भारत की अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, उसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दे रही है। कई इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसियां भारत की इकोनॉमी को लेकर पॉजिटिव नजर आ रही है। ऐसे में भारत ने एक और मुकाम हासिल कर लिया है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। सोमवार को भारतीय शेयर बाजार ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। भारतीय शेयर बाजार ने अब हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है, जिसके साथ ही भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। भारत का शेयर बाजार अब अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथे स्थान पर पहुंच गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड शेयरों का जॉइंट मार्केट कैपिटलाइजेशन सोमवार को बंद होने तक $4.33 ट्रिलियन यानी 359 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जबकि हांगकांग के स्टॉक मार्केट का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन $4.29 ट्रिलियन था। इससे पहले भारतीय शेयर बाजार का मार्केट कैप पहली बार रिकॉर्ड 29 नवंबर को 2023 को $4 ट्रिलियन यानी करीब $333 ट्रिलियन के पार पहुंच गया था। नजर डालते हैं दुनिया के टॉप 3 बाजारों पर। पहले स्थान पर अमेरिका मौजूद है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $50.86 ट्रिलियन है। दूसरे नंबर पर चीन है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $8.44 ट्रिलियन है। वहीं तीसरे स्थान पर काबिज जापान का मार्केट कैप $6.36 ट्रिलियन है। ये तो हो गई दुनिया के टॉप बाजारों की बात। अब बात कर लेते हैं उन कारणों की जिसकी वजह से भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार बन गया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि हांगकांग के हैंग सेंग के मार्केट कैप में लगातार चौथे साल गिरावट देखी जा रही है। ऐसा ही कुछ चीन के शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में पिछले 2 साल से देखने को मिल रहा है। दरअसल चीन की अर्थव्यवस्था में कोविड महामारी के बाद से गिरावट दर्ज की जा रही है। बीजिंग में कोविड-19 के कड़े नियमों के चलते वहां के बाजार से निवेशकों ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। अब दूसरी तरफ भारत की बात करें तो दुनिया भर की बड़ी कंपनियां चाइना +1 की स्ट्रैटेजी अपना रही है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा भारत को मिल रहा है। कई दिग्गज कंपनियां चीन से अपना कारोबार समेटकर भारत की तरफ रुख कर रही है। विदेशी कंपनियों के भारत में निवेश से भी FDIs में इजाफा हुआ है। यही कारण है कि भारतीय शेयर बाजार लगातार नया हाई बना रहा है। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि इसी साल देश में लोकसभा चुनाव भी होने हैं, जिससे लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सुधार और रेट ऑफ इंटरेस्ट में कटौती होने की काफी उम्मीद है। अब चलिए जान लेते हैं कि मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार का हाल कैसा रहा। 23 जनवरी को बाजार में गिरावट देखने को मिली। एक तरफ सेंसेक्स 1053 अंक की गिरावट के साथ 70,730 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 333 अंक की गिरावट देखी गई, जो करीब 21,238 के लेवल पर बंद हुआ।